HTMD मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। पैनी नजर सरहद से लेकर संसद तक सीमांचल। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों की संपत्ति है। सरकार अगर इसे नियंत्रण में रखना चाहती है तो मुस्लिम रहनुमाओं को भी कमेटी में रखना होगा। यह कहना है कटिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष वार्ड नंबर 24 के वार्ड कमिश्नर इजहार अली का। इस समाचार बुलेटिन में हम आपको यह भी जरूर बताना चाहेंगे, देश भर की बात करें तो सबसे कम उम्र के तेज तर्रार युवा इजहार अली ने अपनी कड़ी मेहनत पर लोकप्रियता हासिल की है, जिसे सभी संप्रदाय के लोगों का प्यार मिलता है। देखिए सीमांचल न्यूज पर कटिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष इजहार अली के साथ विशेष संपादकीय साक्षात्कार। सीमांचल शख्सियत में हम आज आपको एक ऐसे युवा तेज तर्रार शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि एकदम कम उम्र में एक मकाम पर हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष सहरदिल अजीज वार्ड नंबर 24 के वार्ड कमिश्नर वार्ड आयुक्त। आपको मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, चाहे हिंदुओं का त्योहार हो या मुस्लिम भाइयों का त्योहार हो, हर पर्व त्योहार के मौके पर साफ सफाई से लेकर मिट्टी बढ़ाई से लेकर तमाम सुख सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराने में ये कड़ी मशक्कत करते हैं। कोई जातीयता का भेदभाव नहीं रखते हैं। हम समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर आपको रूबरू करा रहे हैं हरदिल अजीज युवा तेज तर्रार कांग्रेस कटिहार अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष इजहार अली जी से। सबसे पहले सीमांचल न्यूज में आपका इस्तकबाल, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान मचा हुआ है और आपकी भी गतिविधियां हैं। ये भी चर्चा है कि जिस तरह से राज्यसभा लोकसभा में ये पास हुआ है, कहीं फिर से शाहीन की तर्ज पर पूरे देश में एक आंदोलन की पृष्ठभूमि रची जा रही है। बताइए आप। देखिए, ये कोई जोर जबरदस्ती कोई शाहीन बाग नहीं बनाना चाहता है, कोई जोर जबरदस्ती आंदोलन नहीं करता है। आंदोलन के लोगों को मजबूर किया जाता है तभी लोग आंदोलन करते हैं। जैसे अभी बिहार में आप देख सकते हैं, नौकरी के लिए किस तरह से लोग आंदोलन किए, लाठीचार्ज हुआ। उसी तरह से किसान आंदोलन हुआ। किसानों के हक को जब मारा गया, MSP फलाना चिलाना बिल ला करके, उन्होंने बहुत लगातार आंदोलन, उसमें कई लोग शहीद भी हुए, कई हमारे किसान भाई शहीद हुए। उसी प्रकार से भी ये वक्फ बिल जो लोग भाजपा की सरकार जो ला करके पटकी है, ये जबरन झूठ मूठ का जो है ना, उनके मतलब मुसलमान पे ये प्रहार है। ये डेवलपमेंट तो कर नहीं सकते। क्या ये सांप्रदायिक द्वेष फैलाने की एक बात है? सांप्रदायिक द्वेष फैलाने की बात नहीं है, ये वोट की राजनीति करने की बात है। अभी जो भारत की स्थिति है ना, वो ये है कि आप मुसलमान को टॉर्चर कीजिए और आप एकदम नंबर 1 का जाइए। बस 2 दिन आप मुसलमान के खिलाफ बयान दीजिए, तीसरे दिन आप नेता बन जाइएगा, बड़ा लीडर हो जाइएगा और आपको वो हिंदुत्व का एकदम महान लीडर मानने लगेगा लोग, चाहे आपके अंदर ज्ञान हो अथवा ना हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो मुसलमान को गलत ठहराकर, मुसलमान को गलत बताकर, कई मीडिया वाले मुसलमान का चेहरा जो है एक आतंकवाद का चेहरा बना दिया है फोटोग्राफी के तौर पर। जैसे भी हो, मुस्लिम को हर तरह से मतलब बदनाम किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से भाजपा की अभी रणनीति, क्योंकि उसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, कोई डेवलपमेंट है नहीं, ना नौकरी देना है। नौकरी के मुद्दे पे तो कभी बात करेंगे नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे पे कभी बात नहीं करेंगे, और उसके बाद जो है आपका रह गया देश का डेवलपमेंट कैसे हो, इसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे।
अभी आपने देखा होगा कि 25 से 26% टैक्स जो है अमेरिका ने लगा दिया, जो कि बोलते थे मोदी जी का दोस्त है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जंजीरों के साथ जकड़ के हमारे भारत के नौजवानों को और भारत के बूढ़े और अधेड़ उम्र की महिलाओं को भी हथकड़ी लगा करके देश भेजा। ये 70 साल में कभी हुआ था। मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब हक और हुकूक की बात आती है तो मैं पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि एक समाज सेवक भी हूँ और समाज में अच्छे वातावरण बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। 2-3 दिन पहले जैसा कि आपके द्वारा एक पदयात्रा आक्रोशपूर्ण निकाली गई हक हुकूक के लिए, उस संदर्भ में क्या मतलब अपील है आपको? देखिए, हमारे जो कंसल्टेंसी है, जो हमारा जो क्षेत्र पड़ता है, उसमें 70% नॉन मुस्लिम भाई भी हैं, जो आपका 65% उधर है, 5% इधर है, यानी दोनों वार्ड से मिला करके 70% नॉन मुस्लिम भाई हैं। और उन लोगों ने मुझे क्यों वोट किया, मुझे मदद क्यों किया? क्योंकि मेरे अंदर वो सलाहियत है कि मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ और सभी को बराबर लेकर चल सकता हूँ। और जहाँ तक द्वेष की बात है कि ये देखिए, मुसलमान के आत्मा पर हमला हुआ है, हमारी संपत्ति है भाई, हम बेचें, रखें, फेंक दें। हाँ, ये बात सही है कि आपका कहना था कि चलो इसमें संशोधन करना चाहिए, तो आप मुस्लिम जो रहनुमा थे हमारे, जो हमारा कानूनी अधिकार था, उस पर आप चर्चा करते कि ठीक है तुम बात करो। अगर सपोज दैट आपका न्यूज़ चैनल है ETV बिहार सपोज, तो क्या आप दूसरे को हस्तक्षेप करने देंगे उसमें? आपसे क्या ज़बरदस्ती बंदूक दिखाकर कोई न्यूज़ चलवा लेगा? यह आपके आत्मसम्मान की बात होती है ना। उसी प्रकार से जिस तरह से मुस्लिम का जो ये वक्फ है, वक्फ होता क्या है? वक्फ जो हम लोग मुसलमान अपना भूखा रह के 2 वक्त का रोटी बचा करके, 3 वक्त होता है ना, 3 वक्त में 2 वक्त का छोड़ देते हैं, 1 वक्त खाते हैं, और उसको जो है उस पैसे को बचा करके वो दान देते हैं। दान से ही ज़मीन खरीदी जाती है, या कोई व्यवसाय का जगह खरीदा जाता है, या फिर आपका कोई सुविधा देने के लिए, जैसे अनाथ आश्रम हो या मस्जिद हो, मदरसा हो, जो भी उसमें खोला जाए। तो जो जिन लोगों के पास ज़मीन था तो उन्होंने ज़मीन दिया। तो ज़मीन आया कहाँ से? मुसलमानों ने तो मेहनत की, मेहनत मुशक्क़त से कमाई किया, उसके बाद वो दान दिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि हस्तक्षेप सरकार को करनी चाहिए। अंबानी जी की बिल्डिंग भी कहा जाता है कि कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड से ताल्लुकात रखता है। ये बात देखिए, ये बात तो साबित करेगा पेपर जी। मैं अंबानी के बराबरी का तो हूँ नहीं, लेकिन जब मेरे हक हकूक़ की अधिकार की बात आएगी तो मैं किसी अंबानी से भी कम नहीं हूँ। इजहार साहब जी, आप बेबाक बोलने के लिए चर्चित हैं, और आपका पिछला बयान मुझे याद है कि हिंदुस्तान एक, भारत एक खूबसूरत बागवान है जहाँ हर प्रकार के फूल हैं, भाईचारे का पूरी दुनिया में ये पैगाम देता है। देखिए ये मैं एक जिक्र और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जैसे कि भारत में जितनी भी अभी मंदिरें हैं, सरकार ने सभी मंदिरों को न्यास समिति के तहत ले लिया, न्यास समिति के तहत ले लिया। कुछ लोगों का मानना है कि अगर वक्फ बोर्ड पर भी सरकार अगर इस हिसाब से चाह रही है तो इसमें बुरा क्या है? अच्छा, बुरा क्या है ये नहीं, तो आपने कहा कि न्याय समिति में ले लिया, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो उसमें कर देना कि 4 मुसलमान भी रहेंगे ट्रस्टी। बिल्कुल, ये कर दे सरकार, तभी तो बराबरी की बात होगी। आपने कहा कि इसमें गैर मुस्लिम भी इन्वॉल्वमेंट होंगे, लेकिन हमारा जो अमेंडमेंट है कि भाई प्रैक्टिशन मुस्लिम, यानी 5 साल कम से कम प्रैक्टिस करे वो, तभी वो वक्फ कर सकता है या उसमें ज्वाइनिंग ले सकता है। अगर सरकार की बात आप करते हैं कि सरकार ने हिंदू इसमें धार्मिक में जो है किया है, उन्होंने जोड़ा है कि उस सारे चीज़ों को ले लिया अपने समिति में, तो समिति में मुसलमान को भी दर्जा दीजिए ना। राम मंदिर में 4 ट्रस्टी बनाइए, एक हमको भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है? हम भी तो इसी भारत के नागरिक हैं, धर्मनिरपेक्ष देश अपना धर्मनिरपेक्ष देश है। जब आप मुसलमान को 4 ट्रस्टी दे रहे हैं, हमारी संपत्ति में हमको गैर को ला करके 4 दे रहे हैं, हम कहीं गुरेज नहीं है, लेकिन हमें भी तो वहाँ चाहिए। जब कानून बनता है या नियम लॉ बनता है तो भारत में सबके लिए बनता है। हाँ, ये चीज़ आप जान सकते हैं कि तमाम स्टेटों में अलग अलग कानून है, कुछ कानून अलग है। जैसे कि बिहार में शराब बैंड है, दिल्ली जाएंगे तो आप शराब फ्री है, वहाँ पे पी सकते हैं, बंगाल में भी पी सकते हैं, हाँ अगल बगल। उसी प्रकार से कहीं पे जो है चालान में डिफरेंस होता है। जैसे कि हेलमेट का कहीं चालान है
तो यहाँ आप सिंगल हेलमेट चलेंगे तो आपका चालान नहीं होगा, लेकिन आप फिर पटना चले जाइएगा तो डबल हेलमेट लगेगा, जो भी पीछे बैठे हुए हैं उसको हेलमेट पहनाना होगा, अन्यथा आपका चालान कट जाएगा। तो जिस प्रकार से स्टेट वाइज हम लोग जाते हैं तो सब स्टेट में अलग अलग कानून हो जाते हैं, लेकिन ये वक्फ की जो बात आपने कही तो मैं वक्फ पे डिटेल आपको बताता हूँ कि मुसलमान अपनी संपत्ति में क्यों किसी को हिस्सा दे। सीधी सी बात है, अगर आप हिस्सा मांगते हैं, आप सहमति सलाहती बनाते हैं, तो आप हमारे मुस्लिम जो रहनुमा हैं, जो हमारे बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग, उनके साथ आपने मीटिंग किया, आपने अपने मन से लॉ निकाल लिया, कुछ सलाह लिया, आपने कुछ नहीं लिया, आपने अपने मन से अपने तरीके से लॉ को बना करके वो पास करने का काम कर दिया। और फिर सब कई दल वाले तो मूक दर्शक बने रहे, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। वक्फ बोर्ड को लेकर आपकी क्या रणनीति है, आपकी क्या आंदोलन की पृष्ठभूमि है, आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड की रणनीति में बाद में आपको सुधार हो, बताऊंगा, संशोधन हो। हमारा ये कहना है कि देखिए, आपने जो संशोधन किया है ना, मैं इसके साफ विरोध हूँ। साफ इसलिए विरोध हूँ क्योंकि आपने अगर संशोधन किया है तो आपने सलाह नहीं ली, किसी मुस्लिम के साथ आपने बैठा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं किया, ये बिना वजह का ज़बरदस्ती हम पर आप थोप रहे हैं, ये तो गलत है। हाँ, आप सलाह लेकर के बैठ करके मशवरा करके करते हैं अगर वक्फ को सुधार के लिए, तो वो एक अच्छा रहता है। ये धर्मनिरपेक्षता की राजनीति भी कही जाती है और मुसलमान के आप हमदर्द भी होते हैं कि चलो भाई, मुस्लिम का वक्फ में गड़बड़ी हो रहा है। मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, अगर गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी का सुधार हम ना करेंगे। अगर आपका बच्चा बिगड़ जाता है, आपका बच्चा अगर आज शराब पीने लगे, तो क्या दूसरा कोई आकर के उसको जान से मार देगा? आप बर्दाश्त कर लीजिएगा कि आप पहले समझाइएगा उसको, आप उसको सुधारिएगा। गार्जियन की जिम्मेदारी होती है। उसी प्रकार से अगर मेरी संपत्ति है तो मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं उसमें सुधार करूं या बिगाड़ करूं। आप कौन होते हैं इसमें दखल अंदाजी देने वाले? अगर आप दखल देते हैं तो भारत के संविधान के तहत आइए, बराबरी का हिस्सा लेकर के आइए ना, आपको भी दर्जा दिया जाएगा, आपको भी मान सम्मान दिया जाएगा। ये सरासर गलत है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो हम रिजेक्ट करेंगे। और आपने अभी कहा कि आपकी क्या रणनीति है, हम लोगों ने बोर्ड को लेकर सड़क से संसद तक बिल्कुल की जो आंदोलन की बात चल रही है, वो इसके बारे में वो लगातार देखिए हर तमाम जिलों में हो रहे हैं। सरकार का विरोध हो रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी का पुतला कांग्रेस के अल्पसंख्यक अध्यक्ष, मैं अल्पसंख्यक अध्यक्ष हूँ। हमारी जिम्मेवारी भी और बड़ी हो जाती है, मेरी जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है। मैं संगठन से भी करूंगा विरोध, और नॉन संगठन जो हमारे कंसल्टेंसी के लोग हैं जी, जो किसी दल समुदाय से नहीं आते हैं, उनके साथ भी मैं आंदोलन करूंगा। और ये आंदोलन की रणनीति 8 तारीख को, यानी 8/4 आगामी 8/4/2025 को इसकी एक बैठक हमने आयोजन किया है। हम तमाम संगठन के लोगों ने नॉन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी दल नहीं, उसमें नॉर्मल इंसान हम लोग हैं, सब लोग कटिहार नौजवान कमेटी की तरफ से हम लोगों ने 8 तारीख को एक मीटिंग रखी है। उसमें हम लोग तय करेंगे कि हम लोगों को किस प्रकार से आंदोलन करना है, किस प्रकार से सरकार के कानों में आवाज़ गूंजानी है। तो वो उस दिन तय होगा, उसके बाद मैं आपको रूट मैप दे पाऊंगा। इसके अलावा अभी इस टॉपिक पर नहीं बात। कड़ी धूप, भीषण गर्मी, और आपको देखता हूँ चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, जैसे कि अभी रामनवमी है, मिट्टी बढ़ाई, साफ सुथरा, साफ सफाई, सड़क की सफाई, ये सब कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? मैंने हिंदू मुस्लिम कभी समझा ही नहीं है, ये होता क्या है मुझे नहीं पता। धर्म इंसानों ने बनाया है, सीधी सी बात है, धर्म इंसानों ने बनाया है। अगर धर्म को आप साइड रख के चलें तो सबसे पहले इंसानियत सीख लीजिए ना। क्या इंसानियत क्या कहता है कि कोई भूखा है तो उसे खिलाओ यार। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई भूखा है, कोई मर रहा है तो उसको छोड़ दो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको छोड़ दो। सबसे पहले आप इंसानियत सीखिए ना, धर्म अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। धर्म की पवित्रता आनी चाहिए। ये नहीं कि हम भगवा झंडा ले लिए, हरा झंडा ले लिए और हम बहुत बड़े धर्म के रक्षक हो गए। नहीं, धर्म का रक्षक वही बन सकता है जो अपनी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के समझ के उस पर अमल करे। अगर आप मनुस्मृति को मानते हैं, अगर आप गीता को मानते हैं, रामायण को मानते हैं तो आप रामायण गीता पढ़िए। अगर आप कुरान शरीफ को मानते हैं, अगर आप बाइबल को मानते हैं तो आप बाइबल पढ़िए ना, पढ़ के समझ के देखिए। इजहार अली को देखने से कोई मुसलमान, आप सोचिए कि इजहार अली मुसलमान है, यही मुसलमान की छवि नहीं। अगर मुस्लिम को जानना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी हिंदू को देखना है तो आलोक सांडिल जी को मत देखिए, भगवान श्री राम जी को देखिए, उनके चरित्र को देखिए, उनके व्यवहार को देखिए, तब आपको समझ में आएगा हिंदू धर्म क्या है। अगर आपको बाइबल, अगर आपको ईसाई धर्म को देखना है तो उनके चरित्र को पढ़िए ना, जो हमारे
ईसा मसीह थे, उनके चरित्र को पढ़िए, उनके कैरेक्टर को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा होता है ईसाइयत। अगर आपको सिख को देखना है तो जो गुरु नानक जी हैं उसके जीवनी को पढ़िए ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। सब ने पहले इंसानियत का पाठ पढ़ाया, सब ने पहले इंसान को कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसकी ज्ञान दी। अगर आप उसको समझिएगा, उसको देखिएगा, तो आपको कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नज़र ही नहीं आएगा। मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में 12 महीना से 13 महीना जितना भी हो, हमेशा त्यौहार रहता है और हम लोग हर त्यौहार में धूमधाम से एकदम तैयारी करते हैं। और हमारे लिए कोई हिंदू मुस्लिम कोई सब हम लोग भाई हैं और कुछ नहीं। आगामी 8 अप्रैल के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से? आगामी 8 अप्रैल को तो हम जनरली एक मीटिंग रखा है हम लोगों ने, वो कोई मतलब हंगामी मीटिंग नहीं है, नॉर्मली मीटिंग है। कुछ जिम्मेदार लोगों को हम लोगों ने बुलाया है और इसमें हमारे राजपूत समुदाय, करनी सेना के भी बहुत लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे। मैं आपको रिजल्ट जरूर दूंगा और मैं अभी से बता दूं कि करनी सेना के कई साथी हम लोगों से मिलकर वार्तालाप कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग आपके साथ हैं। जिस दिन आंदोलन होगा, जिसका घेराव करना हो, जिसका पुतला दहन करना हो, जैसे रूट मैप आप लोग बनाइएगा, हम लोग कम से कम 200 करनी सेना यानी 200 राजपूत हैं, हम लोग आपके साथ रहेंगे। कटिहार में कांधा से कांधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। क्या बात है। रामनवमी के अवसर पर हमारे तमाम कटिहार वासियों, दर्शकों को आपकी ओर से क्या शुभकामनाएं? देखिए, रामनवमी के अवसर पर मैं तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप रामनवमी मना रहे हैं दिल से मनाइए, लेकिन राम जी के चरित्र की किताब को पढ़िए। अगर उसके उनका जो संस्कार है, उनका जो व्यवहार है, उनको कहा गया है पुरुषोत्तम राम, यानी पुरुषों में उत्तम। तो उनके चरित्र को अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ संसार में आपसी भाई ही नजर आएंगे, माँ बाप सब में दिखेंगे और आपके और हमारे माँ बाप कहीं गैरों में नहीं दिखेंगे, सब में आपको अपना माँ बाप नजर आएंगे और सब में आपको अपना भाई बहन नजर आएंगे और ये भारत खुशहाल हो जाएगा। क्या एडिटोरियल इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इजहार जी। आपसे हम जरूर मिलेंगे और फिर मिलेंगे। नमस्कार।